तो दोस्तों ये है थ्योरम नंबर 1.7 चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है ये हमारी जो थ्योरम ने 1.5 और 1.6 पढ़ी थी उसी का समझ लीजिए एक्सटेंशन है। ठीक है, तो 1.5 और 6 में हमने क्या देखा था, 1.6 की बात कर लेते हैं, उससे रिलेटेड है ये। 1.6 में देखा था कि कोई भी अगर नंबर है, कोई भी अगर रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर देखिए कैसे होते हैं, रैशनल नंबर ऐसे होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई रेशनल नंबर x इस तरह का है p बाई क्यू में, और अगर उसका नीचे वाला q का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह का है, क्योंकि 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, बेसिकली जब आप p को q से डिवाइड करोगे तो जो आएगी चीज़ वो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब रुक जाएगा एक जगह। देखिए रैशनल नंबर जो होते हैं उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। उसके बाद इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जब आप मतलब पी को क्यू से डिवाइड करेंगे, ऐसे करेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है 7/2, तो बेसिकली इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 2 3 जा 6 1.5 3.5। ठीक है, तो ये हुआ इसका डेसिमल एक्सपेंशन 3.5। ठीक है, तो एक बात क्लियर है, और एक बात जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो ऐसा होता है, ऐसा का मतलब 3.5 का मतलब कि वो टर्मिनेटिंग होता है, 5 पे जैसे खत्म हो गया, 5 से आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरा जो होता है वो क्या होता है कि बढ़ता तो रहता है लेकिन एक पैटर्न फॉलो करता है, कि जैसे 2-4 नंबर आएंगे और उसके बाद फिर वही चलता रह जाएगा। जैसे आप सिंपल सा है, 25 को 3 से डिवाइड कीजिए, आपको मिलेगा 8, 24, फिर 1 बचा, 0.10 लगाया, 3, 9। बस अब ये देखिए, फिर आप 9 बचा, 1 आएगा, फिर 10 लिखेंगे, फिर 9, फिर 10 लिखेंगे, फिर 9, ये 3 3 3 चलता रहेगा, 3 3 3 3। बेसिकली पैटर्न क्या है कि नंबर रिपीट होते हैं। अभी तो यहाँ पे देखिए सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है 3, 3-4 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, जैसे किसी का डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा भी हो सकता है 8.147 147 147 147। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, इसका नहीं है, हो सकता है किसी नंबर का। तो रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसे टर्मिनेटिंग जो बंद खत्म हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद, जैसे 3.5 खत्म। दूसरे होते हैं ऐसे कि वो चलते तो रहते हैं, इनफाइनाइटली चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। देखे ना, जैसे हमने किया 8 को 3, 25 को 3 से, तो 8.33333, लेकिन नंबर्स रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे तो सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है कहीं 10 नंबर रिपीट हो। ठीक है, तो ये बात है, ये हमने समझ लिया थोड़ा रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, इससे पहले थ्योरम नंबर 1.6 में हमने देखा था कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है इस तरह का, x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पे q कैसा है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म का है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, वो होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इससे पहले हमने जैसे कि देखा कि रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं, एक कैसा होता है टर्मिनेटिंग, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, नंबर 1 कैसा होता है, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होने वाला। दूसरा कैसा होता है, रिपीटिंग, मतलब जहाँ पे नंबर रिपीट होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे देखा 147 रिपीट हो रहा था। ठीक है, दो दो तरीके होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं होगा रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सप्रेशन एक्सपेंशन। ठीक है, इस बात को आप लिख लीजिए, दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर क्यू की फॉर्म ऐसी है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, और अगर क्यू की फॉर्म ऐसी ना हो तो फिर कैसा हो सकता है, इसके अलावा कैसा होता है रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दूसरी तरह का, रिपीटिंग वाला। तो सिंपल सी बात है, यही बात इस थ्योरम में कही गई है कि अगर इफ x इज इक्वल टू p बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर and
prime factorization of q is not of the form 2 की पावर n 5 की पावर m, n और m का मतलब 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग, मतलब जैसे हमने वो केस देखे थे ना 3 केस, वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। क्या केस थे वो? केस 1 2 अलोन, अकेला 2 होना चाहिए। केस 2 5 अलोन, अकेला 5 हो सकता है। पावर कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, ये मत सोचिए कि सिर्फ 2 होगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, वो मैं कह रहा हूँ। केस 3 5 एंड 2 बोथ, पावर कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर 4, 2 की पावर 3, ऐसा हो सकता है। तो ये 3 केसेस हैं, या तो 2 अकेला हो, 2 का अकेला का मतलब 2 की पावर अकेली हो, 5 अकेला हो, या 5 और 2 साथ में हो, पावर अलग अलग हो सकती है। इन 3 केसेस में बेसिकली, इन 3 केसेस का मतलब क्या है, इनका मतलब है, मैं थोड़ा आपको सिंपल करके बता रहा हूँ, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, देन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी। बताइए कैसा होगा? अगर Q की फॉर्म ऐसी है तो टर्मिनेटिंग होता है, और अगर ऐसी नहीं है तो दूसरे तरीका कैसा एक्सपेंशन है रैशनल नंबर का? जैसा कि हमने पहले देखा, दूसरे तरीका का है रिपीटिंग एक्सपेंशन। 2 ही एक्सपेंशन है, तो अगर इस पे टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो अगर ऐसी फॉर्म नहीं है तो कैसा होना चाहिए? रिपीटिंग होना चाहिए, विल बी रिपीटिंग। ठीक है, सिंपल सी बात। तो अगर कोई रैशनल नंबर ऐसे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, आप q का नीचे वाली जो टर्म है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। अगर आपको 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरी टर्म दिख जाती है, तो वो मतलब कैसा होगा? उसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग नंबर वाला होगा। और सिर्फ 2 दिखता है, 5 दिखता है, या 2 और 5 साथ में दिखते हैं, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग वाला। ठीक है, ये थ्योरम है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है 1/7 का, लेट x इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, अब यहां पे बेसिकली ये डिवाइड करते हैं, दिखा रहे हैं हमें 1/7 को। x इज इक्वल टू 1/7 है, x इज इक्वल टू 1/7 मतलब p कितना हो गया 1, q कितना हो गया 7। ठीक है, तो q की फॉर्म 2 इंटू 5 वाली नहीं है ना तो 2 अकेला है, ना 5 अकेला है, ना और 2 और 5 साथ में, कोई और ही नंबर है। तो ये कैसा होगा? ये रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग। इसको करके देखें, आप एक बार करके देख लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। चलिए देखते हैं। 1/7 है, 1 को 7 से डिवाइड करना है, तो 1 तो 7 से छोटा है, तो पहली बार ही पॉइंट लग जाएगा, 0 पॉइंट हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो 7 1 से जाएगा, 7 3 बचेगा, 7 4 जा 28 30 28, 2 बचेगा, 7 2 जा 14, 6 बचेगा, 7 8 जा 56। ठीक है, उसके बाद 4 बचेगा, 7 5 जा 35। ठीक है, उसके बाद 5 बचेगा 50, 7 7 जा 49। उसके बाद 1 बचा और 10। अब देखिए 10 से ही हमने शुरू किया था और फिर 10 आ गया, तो मतलब अब यही प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब कि आपका क्वेश्चन क्या आया? आपका आया 0.142857। अब देखिए 0, जब 1 से शुरू किया था तो ये क्वेश्चन आया, फिर 1 आ गया, तो मतलब फिर अब ये नंबर रिपीट होता रहेगा आपका, ये ऐसा बन जाएगा आपका कुछ 0.142587, 14257, 14257 टिल इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमने देख लिया कि नीचे डिनोमिनेटर में 2 अकेला हो, 5 अकेला हो, या 2 इंटू 5 हो, पावर कुछ भी हो सकती है, जैसे 2 की पावर 7, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इंटू 6, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो 2 अकेला हो, 5 अकेला हो, या 2 इंटू 5 हो, तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है? तो होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, और क्यू में नीचे अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए, मतलब ऐसा कई जगह हो सकता है कि 2 इंटू 5 इंटू 7 हो जाए, तो आपको लगेगा 2 5 तो है,
लेकिन सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए, तीसरा कोई भी नंबर आ गया तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, फिर ये कैसा होगा, फिर ये आपका होगा रिपीटिंग। ठीक है, तो ये हमारी जो थ्योरम है यही कह रही है। इस थ्योरम को एक बार और पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। लेट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म, नॉट ऑफ द फॉर्म, ठीक है, कीवर्ड ये नॉट ऑफ द फॉर्म, ये when n m are negative integer then x is a decimal expansion which is non terminating and repeating। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा रैशनल नंबर्स के दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग जो कि खत्म हो जाता है, एक होता है रिपीटिंग जिसमें कि नंबर्स रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। तो पहले केस में जब q इस तरह का है तो डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग, और q इस तरह का नहीं है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, रिपीटिंग। ठीक है, ये हमारी है थ्योरम 1.7।